गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टू टाइप पे वर्क किया था। अब हम थर्ड टाइप पे वर्क करेंगे। देखिए थर्ड टाइप समझिए होगा क्या। ऊपर कोई फैक्टर हो भी सकता है कांस्टेंट टर्म, नीचे लीनियर फैक्टर पर उसकी कुछ पावर आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने लीनियर जो फैक्टर थे वो डिफरेंट लीनियर फैक्टर थे, सभी का थे डिफरेंट जो फर्स्ट टाइप है। यहाँ लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसकी पावर, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। जो ये फैक्टर इसकी वन पावर ए बाय फर्स्ट फैक्टर ये प्लस बी बाय इसकी पावर आएगी 1, ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय इसकी 1 पावर आएगी और सी बाय इसकी आ जाएगी पावर 2। मान लें यहाँ पावर 3 हो तो प्लस बी बाय 3 पावर आ जाएगी। एक एक वेरिएबल के नीचे पावर चलती रहेगी, ए बाय फर्स्ट फैक्टर, b by 1 पावर एंड c by 2 पावर। अगर यहाँ 3 होगी तो d by 3 पावर आ जाएगी। ये हमारा नंबर 1। अब हमारा वर्क है एबीसी को सोल्व करना। देखिए दो वेरिएबल तो आपके सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट, ए की वैल्यू पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर, c की भी हो जाएगी बट b की नहीं हो पाएगी इस तरह, क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो इसके लिए हमें एक अलग गेम निकालना पड़ेगा। इसको राइट साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिए। राइट साइड में जो मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी, ये रहेगी x माइनस 2 का स्क्वायर। b इंटू इधर मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 1, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी x माइनस 2 प्लस c इंटू ये टर्म कैंसिल हो जाएगी x माइनस 1, इसको आप नंबर 2 दीजिए। एक बार बता देखिए, इसमें आपके पास लीनियर की पावर आ जाएगी। तो a बाय a 1 पावर थी, b बाय 1 पावर एंड c बाय 2 पावर। फिर आप राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया, आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए तो आप पहले दो वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। पुट इन x इज इक्वल टू, यहां से आप इसको 0 रखिए, वापस x माइनस 1, x की वैल्यू 1 और इसको 0 रखेंगे तो 2। ये 1 और 2 रखने से हमारी a और c की वैल्यू सोल्व होगी। b के लिए या तो आप इस 1 और 2 से अलग वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 और 2 को छोड़ के -1, -2, 0, 3, 4, 5, 10, 100 जो मर्जी वैल्यू आप पुट कीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए लेफ्ट और राइट में। दो रास्ते हैं, या तो आप कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए या 1 और 2 से अदर वैल्यू पुट कीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 1 2 इन इक्वेशन 2। तो देखिए जब 1 रखेंगे यहाँ देखिए 5, यहां 1 रखेंगे a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहां 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, यहां 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। क्लियर? अब नेक्स्ट में 2 रखना, 2 into 2 4 plus 3 7, 2 याद रखना 0 0 2 minus 1 into c की वैल्यू आपकी आ गई 7। b के लिए या तो आप अदर वैल्यू पुट कीजिए या आप कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोथ साइड। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में देखिए नहीं है 0, इधर जब आप ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, x स्क्वायर इनटू a यानी a हो जाएगा कोफिशिएंट, x into x x square into b प्लस b हो जाएगा कोफिशिएंट। यहाँ कोई भी x स्क्वायर की टर्म आपकी नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -a और a की वैल्यू 5, दैट इज -5। ये सभी वैल्यू आप नंबर 1 में रख सकते हैं। 2x + 3 by x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू देखिए 5 by x - 1, b की -5 by x - 2 और c की 7 by x - 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसकी बजाय इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5r log और ये लीनियर फैक्टर है, आप न्यूमरेटर में ले जाइए -2, एक पावर आप इसमें ऐड कीजिए। तो ये हमारी थर्ड टाइप थी कि जिसमें लीनियर की पावर आ जाए तो आप उसको इस तरह सोल्व करेंगे। ये वही है पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर, वो क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। a की वैल्यू और c की तो आ जाएगी उससे, बट b की नहीं आएगी। इसके लिए हमें ये मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई या 1 और 2 से अदर वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तब भी आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सॉरी b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम
नहीं आएगी। ये हमारी टाइप नंबर 3। अब हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे, बराबर इसको नोट कीजिए। फिर हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे। टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4। इसमें क्या होगा, 9/2x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 x² + 3x + 2। चलो इसको आप थोड़ा कर लीजिए, 6 लीजिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके फैक्टर नहीं हो पाए। देखिए ये तो नहीं है। अब ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसमें प्रोडक्ट 6 सम 3, तो आप इसके 6 के ऐसे फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 6 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 3 करेंगे तब भी 3 नहीं आएगा, और 6 कुछ नहीं आएगा। तो आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें इररिड्यूसिबल, जिसको रिड्यूस ना किया जा सके, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, a/a फैक्टर फर्स्ट प्लस ये क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 फैक्टर छिपे हुए हैं, तो इसको आप ऐसे लिखोगे bx + c। ये आप ध्यान दीजिए, अभी तक ऐसा किसी भी टाइप में नहीं आया है। a/a फैक्टर और इसके जो डिवाइड आप लिखोगे bx + c के डिवाइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डबल फैक्टर है कोई नहीं कोई, बट हम यहाँ कर नहीं पाएंगे फैक्टर, तो ये है इसमें डबल फैक्टर कंटेंट, तो आप इसको लिखोगे bx + c बाय लिखेंगे। अगर ये भी क्वाड्रेटिक होती तो ax + by और नहीं cx + dy आ जाएगा। अब वही सेम प्रोसेस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू ये फैक्टर आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे x² + 3x + c एंड bx + c इंटू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x - नंबर 2। तो एक ही वैल्यू के लिए तो आप उसको 0 रख सकते हैं फैक्टर को। एक ही वैल्यू सोल्व करने के लिए पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 2 रखिए बात, 2 + 5 7, यहां पर रखिए 1 + 3 4 + 6 10 8। जब आप 1 रखेंगे तो 1 + 3 + 6 तो 10, यहां पर रखेंगे तो 1 - 1 0। एक ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/10। अब बात रहेगी बी और सी। बी और सी की वैल्यू के लिए आपको जस्ट कंपेयर ही करना पड़ेगा, आप अदर वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते, जैसे थर्ड टाइप में हम अदर वैल्यू पुट कर सकते थे, यहां आपको जस्ट कंपेयर ही करना पड़ेगा। तो आप कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² और एक कांस्टेंट कर लीजिए, एंड कांस्टेंट फ्रॉम in equation 2, comparing coefficient of x² and constant term in equation 2। तो x² का कोएफिशिएंट देखिए इधर 0, राइट में देखिए इधर मल्टीप्लाई कीजिए a, और इधर bx को x से कीजिए bx² यानी b, इधर हो जाएगा आपका ax² a और bx² से कीजिए b। अब आप कांस्टेंट टर्म देखिए 5, इधर यहां करेंगे x², इधर x, ये आ जाएगा आपका 6a, इधर कीजिए bx² - bx cx - c, तो b की वैल्यू यहां से हो जाएगी -a, यानी a की वैल्यू की -7/10, और इधर से हमें किसकी वैल्यू चाहिए c को राइट में ले आइए और 5 को राइट में, a की वैल्यू रखिए 7/10 - 5, जो भी आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ये वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, a बाहर आ जाए इसको लग जाएगा लोड, b और c की वैल्यू यहां रख देंगे, फिर आपकी टाइप आएगी नीचे वाली टर्म पर डेरिवेटिव तैयार करेंगे, और जो कांस्टेंट के नीचे ये अलग आएगा उसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी जो एक्सरसाइज आपने 9.4 9.5 पढ़ी थी, 9.5 एक्सरसाइज में एक तरह से यूज हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस था ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। ए की वैल्यू डायरेक्ट आप इस फैक्टर को 0 कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, और बी और सी के लिए आप कंपेयर ही आपका ऑप्शन है और कोई आपका ऑप्शन नहीं है। ये तब होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर ना कर पाए। एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन के टाइप वाइज लेते हैं कि जो थर्ड और फोर्थ टाइप हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे
थर्ड और फोर्थ टाइप से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये आप देखिए। तो आप पहले थर्ड टाइप से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इनटू एक्स प्लस 3 dx। ये है यहां पे अगर हम चेक करें तो ये देखिए लीनियर की पावर है, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस लीनियर फैक्टर को जो 1 पावर को पहले लिख लीजिए और 2 पावर को बाद में लिखिए। इसको हम लिखेंगे a बाय एक्स प्लस 3, b बाय एक्स माइनस 1 और c बाय एक्स माइनस 1 का और फिर इसका नंबर होंगे a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय 1 पावर और c बाय 2 पावर। अगर आपको यहां से स्टार्ट करना है तो a बाय 1 पावर, b बाय सेकंड पावर, फिर c बाय आ जाएगा, बात आपकी वही रहेगी, कोई भी अलग नहीं होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप x स्क्वायर प्लस 1, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे लेंगे तो a into x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b into 1 पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 3 into x माइनस 1 और प्लस c into जब ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंसिल x प्लस 3, तो ये दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें चाहिए वैल्यू a b और c, इसके लिए पुट इन x इज इक्वल टू पहले इस फैक्टर को 0 रखिए -3, इस फैक्टर को 0 रखिए, x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2। यहां से आप -3 रखिए, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 -3 -1 -4 का स्क्वायर 16a, -3 यहाँ भी तो 0 और यहाँ भी 0, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 5/8। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये 4c, c की वैल्यू 1/2। अब बात रही b के लिए, b के लिए या तो आप -3 और 1 से डिफरेंट वैल्यू रख दीजिए, जैसे 0 2 -1 -2 3 जो भी आप रखना, -3 और 1 को छोड़ के, या आप कोएफिशिएंट कंपेयर कीजिए जैसा भी आपको उचित लगे, आप दोनों ही टर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1, इधर आप x स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो a, इधर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b। आपको b की वैल्यू चाहिए, b हो जाएगा 1 माइनस a, a की वैल्यू होगी आप 5/8, 8 माइनस 5 3/8। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की आ चुकी है, c की। अगर आप अदर वैल्यू रखें -3 और 1 को छोड़ के यहाँ कुछ भी, तब भी आपकी b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी और सेम वैल्यू भी आपकी आएगी। ये आप कंपेयर करिए, ये सभी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5/8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, b है हमारे पास 3/8 और c की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब हमें जो इंटीग्रेशन डिफाइन करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी बजाय आप ये टर्म रखेंगे, 5/8 बाहर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से, dx अपॉन x प्लस 3, 3/8 dx बाय x माइनस 1 एंड प्लस 1/2। ये जो डिनोमिनेटर में पावर x माइनस 2 की लीनियर फैक्टर आप न्यूमरेटर में ले जाइए और इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ आपके पास log x प्लस 3 एंड log mod ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं x माइनस 1 की होल पावर -2, 1 पावर आप इंक्रीज कीजिए और ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा।
ये आपकी टाइप है थर्ड। ये नेगेटिव पावर -1 तो डिनोमिनेटर में ले आइए +1 आपका हो जाएगा। तो ये आपकी थर्ड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हम फोर्थ क्वेश्चन में टोटली हमारे पास थर्ड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें थर्ड टाइप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम फोर्थ टाइप से रिलेटेड बात करेंगे। एक बार दोबारा देखिए थर्ड टाइप। तो आप यहां करेंगे a बाय ये फैक्टर b बाय 1 पावर c बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इस फैक्टर को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3, यहां रखेंगे तो 1, वो पुट कीजिए। अब अगर आपको लगे कि भाई यहां इस फैक्टर को हमने 0 रखा, b की वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये जो है इसके पास पावर ज्यादा है। x -1 यहां 1 है, यहां 2 है, जिसके पास पावर ज्यादा होगी ये वैल्यू उसी की आएगी यहां से। तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो 3 पावर होती b बाय 1 c बाय 2 d बाय 3, तो d की वैल्यू आएगी वैल्यू में से b और c के लिए आप कंपेयर करेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए ये हमारा थर्ड टाइप से रिलेटेड था, फोर्थ टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप। फिफ्थ का पार्ट नंबर 4 देखिए आप। ये है x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 into x² + 1। ये है हमारे पास x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 into x² + 1। यहां से अगर हम इस टाइप की बात करें तो डिनोमिनेटर में आप देखिए आपके पास x² + 1 क्वाड्रेटिक, और इसके फैक्टर भी नहीं कर पाएगा। ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें लगे कि x² + 1 की अलग डिवाइड कर दूं x के, फिर भी आपका फैक्टर आएगा। तो अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस टर्म को देखिए हम फोर्थ टाइप को कैसे सपोज करते हैं। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे a बाय फर्स्ट फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, यानी कहीं ना कहीं ये 2 लीनियर फैक्टर को लिए हुए हैं। तो आप इसको लिखेंगे bx + c बाय x² + 1। यहां पे आप एक बात का ध्यान दीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, मीनिंग ये t की टर्म में है क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट, तो आप यहां bt + c लिखेंगे। अगर ये z की टर्म में हमारी स्टेटमेंट तो bz + c आप लिखेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए इसको। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये x + 2 फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा और bx + c के मल्टीप्लाई में आएगा x + 2। ये नंबर एक ही वैल्यू के लिए आप इस फैक्टर को 0 रख सकते हैं। x + 2 को 0 रखेंगे तो वैल्यू -2। पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 2 कीजिए। -2 का स्क्वायर 4 -2 + 1 -2 याद रखिए 4 + 1 दैट इज 5 है। -2 याद रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके पास वैल्यू 3, a की वैल्यू आ गई 3/5। अब अगर b और c की वैल्यू की बात करें हम, यहां आप अदर वैल्यू पुट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने थर्ड टाइप में कहा था। यहां आप सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हुए आप उन टर्म को कंपेयर कीजिए जिनमें b या c इंक्लूड हो। कि ऐसा ना हो कि जिस टर्म को हमने कंपेयर किया उसमें b और c इंक्लूड ही ना हो। तो देखिए यहाँ b आपका x² का हो जाएगा, c कांस्टेंट। तो आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म्स इन इक्वेशन 2। सबसे पहले x² को लेफ्ट में देखिए आप 1, राइट में देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे a, इधर आप करोगे bx² से x, bx² तो b। कांस्टेंट टर्म देखिए लेफ्ट में 1, इधर आप a, इधर bx से करेंगे bx² + 2bx नहीं आया, cx + 2c। तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। b की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1 - a 1 - 3/5। तो b आपके पास है 5 5 - 3 2।
यहां से हमें वैल्यू चाहिए c की, 2c इक्वल टू 1 माइनस a, और 1 माइनस a अभी आपने शो किया था 2/5, तो 2 से डिवाइड कीजिए, c की वैल्यू 1/5। आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है, a को आप डिफाइन कर चुके हैं। अब ये सभी वैल्यू आप नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू 2/5x प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ना, आपको इंटीग्रेशन जो डिफाइन करना है वो हमारे पास ये टर्म है। अगर हम इस टर्म की बात करें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसकी बजाय हम इधर से करेंगे 3/5 बाहर dx अपॉन x प्लस 2। यहां भी आप पता डिवाइड कीजिए, 2/5 बाहर x बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, और 1/5 बाहर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपका हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए 3/5 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2। इधर इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, 2x, 2 हमारा यहाँ है तो आप इसको 1 बाहर रखिए, 2 अंदर रखिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो इस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव है, इस पे आपका क्या लग जाएगा, होगा log। और ये याद कीजिए आप 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आपका टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, उसके बाद आप इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और यहां पे लेंगे, एक बार हम इसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन में, तब तक एक क्वेश्चन और हम इस टाइप का सोल्व करते हैं। नोट कीजिए भैया। और ये देखिए क्वेश्चन, यहां अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को चेक करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास x की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में ये पावर 3 हो जाएगी। तो ये आपको बताता था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से पावर ग्रेटर है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा, डिवाइड का। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसको एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर और माइनस x की क्यूब प्लस x, फिर इधर माइनस x स्क्वायर माइनस x। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा होगा वो होगा डिवाइड। x की 4 को हम इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, देखिए किस वैल्यू पे डिवाइड जाएगा आपका, x कीजिए मल्टीप्लाई, x की 4 माइनस x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x, सभी के साइन आप चेंज कीजिए। अब प्लस 1 x की क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन चेंज कीजिए, ये सभी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगे और 1। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ये टर्म, और इसका भी ये। देखिए हमने डिवाइड किया x प्लस 1 प्लस 1 बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपका ये है। तो यहां पे आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x स्क्वायर सॉरी x का x स्क्वायर बाय 2, 1 का x प्लस ये आप इंटीग्रेशन में रखिए। अब अगर आप यहां से ध्यान दें तो लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हमें अलग से पहले सॉल्व करना है। आप इसको नंबर 1 दीजिए और फिर हम नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारा डिवाइड था,
एक मिनट हम पहले इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप ये 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या यूज करेंगे, ए बाय लीनियर फैक्टर क्वाड्रेटिक और इररेड्यूसिबल, तो इसको आप लिखिए बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको नंबर 2 दीजिए। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, इसको आप नंबर 3। जहां तक ए की वैल्यू की बात है x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर, या आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। एक ही वैल्यू के लिए आप डायरेक्ट भी यहां पुट एवरीवेयर वाला स्टेप लगा सकते हैं। तो 1 लिखेंगे तो 1 x की जगह 1 प्लस 1 2a और यहां 1 माइनस 1 0, तो a की वैल्यू हमारी 1/2। b और c के लिए आप कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म्स। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट में देखिए 0, इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे a और इधर आपका हो जाएगा प्लस b। कांस्टेंट टर्म आपका इधर 1, इधर आपका a और ये c को मल्टीप्लाई करें माइनस c, तो b की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस a और a की वैल्यू दीजिए माइनस 1/2। हमें c की वैल्यू चाहिए, c हो जाएगा a माइनस 1/2 ले लीजिए, a की वैल्यू 1/2 माइनस 1, c हो जाएगा माइनस 1/2। c आपके पास आ चुका, b आपके पास आ चुका, a की वैल्यू भी आ चुकी है, ये सभी वैल्यू 2 में रख दीजिए। 1/x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी हमारी 1/2 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 1/2 x एंड माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन डिफाइन करना है, तो उसके लिए 1/2 आप बाहर लीजिए, x माइनस 1 dx, यहां से भी 1/2 आप बाहर लीजिए, इसके x के अलग डिवाइड कीजिए, 1/2 से डिवाइड 1/2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फुल डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा। फिर यहां माइनस 1/2 बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन देखिए 1/2 log mod x माइनस 1, यहां से माइनस 1/4, इस टर्म का ऊपर डेरिवेटिव है तो आपका क्या बन जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 1/1 टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, ये आपका बनेगा। ये जो वैल्यू है आपकी, ये आप नंबर 1 पे रख दीजिए आप, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसकी आपको बाद में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह थर्ड और फोर्थ टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए। थैंक यू।